फरीदाबाद में धान की खरीद नहीं होने पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ मंडी में किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मंडी में 26 नवंबर को परमल मोटा धान को लेकर पिछले 3 दिन से आए हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। पूछने पर कहा कि अभी उसमें नमी है, जिसके चलते किसान मंडी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके खरीदार कोई नहीं आ रहा है। फरीदाबाद में धान की खरीद को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ मंडी में किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो मंडी में 26 नवंबर को परमल मोटा धान को लेकर पिछले 3 दिन से आए हुए हैं, लेकिन उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। पूछने पर किसानों ने कहा कि अभी उसमें नमी है, यह कहकर अधिकारी चले जाते हैं, जिसके चलते किसान उसे मंडी में सुखाने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि खरीदने वाली एजेंसी अभी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से खरीद नहीं हो रही है। इस मजबूरी में उन्हें अपना माल आड़तियों को औने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। उनकी इस परेशानी का आड़ती भी जमकर फायदा उठा रहे हैं और औने पौने दामों में किसान के धान को खरीद रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकारी खरीद 2 ग्रेड पर होती है, ए और बी पर खरीद की जा रही है। ए ग्रेड 2320 रुपये का है और बी ग्रेड 2305 रुपये का है। किसानों ने कहा कि जब वह अधिकारियों से पूछते हैं तो वह कह देते हैं कि एजेंसी अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। जैसी एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो खरीद एजेंसी आपकी खरीद करने के लिए आ जाएंगी। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के कमेटी सचिव इंद्रपाल ने बताया कि मंडी में धान की जो खरीद होती है वह 1509, 1121, 1847 और मोटे धान की होती है। अब तक 92,000 क्विंटल 1509 धान की खरीद हो चुकी है। सभी की लिफ्टिंग की जा चुकी है। मंडी में 3500 क्विंटल मोटा धान आ चुका है, जिसमें से 500 क्विंटल गवर्नमेंट ने रेट पर खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि 2 एजेंसियां मोटे धान को खरीद रही हैं, एक हैपेड और दूसरी हरियाणा स्टेट वेयर हाउस। ये दोनों एजेंसियां सरकारी रेट पर खरीद कर रही हैं। क्या नाम है आपका? धन सिंह। धन सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव बहलपुर। बहलपुर से आए हैं। हाँ। कौन सी धान लेकर आए हैं आप? 1692 में। मोटा धान है? हाँ, मोटे माता जी 1509 भी और 1692 में भी, ये सब मोटे माता। खरीद हो गई है आपकी? खरीद कहाँ होगी जी, कल से पड़े हैं। क्या क्या दिक्कत आ रही है? अभी कोई देख ना ले ही ना रहा है ऐसा कोई। अभी कोई खरीदने नहीं आया है ना। तो सरकारी रेट पे खरीद हो रही है क्या? देखो जी, हमें तो पता ना, पर हाँ 2200-2300 का ऐसा रेट चल रहा है इनका सबका। हाँ, तो बाकी एजेंसी से या कोई सरकारी डिपार्टमेंट से तो कोई देखने के लिए कि खरीद होगी ना होगी? ना, हमारा डोर तो आया ना जी, करते हैं हमको अभी तक कि तुम्हारे बिक्यो 9 बिक्यो कहा। आड़तियों से बात हुई है, क्या कह रहे हैं वो लोग? हालत कह रहे हैं जी, अभी हल्का माल है, बेचेंगे, अभी बिक न रहा है, कोई ग्राहक ही न लग रहा, ये कह रहे हैं। कल जो हमारे यहाँ मंडी में धान आता है वो 1509, 1121, 1847 और मोटा धान आ रहा है जी। अभी तक कितना आ चुका है और कितने की लिफ्टिंग हो चुकी है? देखिए, अगर बात करें हम 1509 की तो वो लगभग हमारे पास 92,000 कुंटल आ चुका है और सारी लगभग खरीद हो चुकी है उसकी, और लिफ्टिंग भी साथ के साथ हो रही है। और जो मोटा धान है वो हमारे पास 3,500 कुंटल आया, जिसमें से कि 500 कुंटल के करीब गवर्नमेंट के द्वारा खरीद हुई है, और जो बाकी अभी है आज एजेंसी आएगी उसकी खरीद भी होगी। सर, कुछ किसान से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि 1509 गवर्नमेंट नहीं खरीदती है, वो बाहर जैसे बाहर की कंट्रियों में जाती हैं चीज़ें, तो क्या है कि खरीद नहीं पाती सरकार? देखिए, जो 1509 है वो एक बासमती किस्म की है, जिसके रेट जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उनसे ज़्यादा ही ऊपर होते हैं। जैसे कि कल भी बासमती की जो हमारी ये 1509 की खरीद हुई थी वो 3050 तक गया है, 2700 है, 2600, 2800 है, तो उनकी तो ज़्यादा ही रेट होते हैं। हाँ, पिछले साल की अपेक्षा आप मान सकते हो कि 1000 रुपये कम है। सर, अगर बाजरे की बात करें तो वो किस तरीके से चल रहा है? बाजरे का अभी तक हमारे पास 1500 कुंटल के करीब आया है, जिसमें से 1000 कुंटल के करीब सरकार के द्वारा खरीद लिया गया है, और जो बाकी के थे, जो मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्टर्ड नहीं थे किसान, उनका प्राइवेट स्तर पर खरीद की गई है।